बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 7.31 को डिस्कस करेंगे। लेट कैपिटल ए बी एन ऑर्डर्ड सेट एंड फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लेट स्मॉल पी ऑफ ए डिनोट द सेट ऑफ प्रीडिसेसर्स ऑफ ए। कैपिटल ए हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट है एंड फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल पी ऑफ ए जो है ये ए के प्रीडिसेसर्स का सेट है। मींस के स्मॉल पी ऑफ ए में सेट ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए को प्रीसीड करेंगे। ठीक है, मींस के पी ऑफ स्मॉल ए इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट एक्स ऑफ ए विच प्रीसीड्स ए। Let capital P of A denote the collection of all predecessor sets of the elements in A। कैपिटल A में हमारे पास जो एलिमेंट A हैं, स्मॉल a, उनके जो प्रीडिसेसर सेट हैं ये वाले P of A, ये जितने भी होंगे इनकी कलेक्शन है कैपिटल P of A। ठीक है, कैपिटल P of A इज द कलेक्शन ऑफ प्रीडिसेसर सेट्स ऑफ द एलिमेंट A बिलोंग्स टू कैपिटल A। कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट्स ए हैं उनके जो हमारे पास प्रीडिसेसर सेट बनेंगे स्मॉल पी ऑफ ए, उनकी कलेक्शन है कैपिटल पी ऑफ ए। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज ए हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, और इसके ऊपर जो रिलेशन डिफाइन किया गया वो यूजुअल ऑर्डर का, मीन्स के लेस देन और इक्वल का। सो यहाँ पे अगर हम पी ऑफ 1 फाइंड करना चाहें, स्मॉल पी ऑफ 1, तो स्मॉल पी ऑफ 1 किसको डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा 1 के प्रीडिसेसर्स का सेट। सो पी ऑफ 1 में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो 1 को प्रीसीड करेंगे। सो यहाँ पे जस्ट 1 ही आएगा इस सेट में, क्योंकि सिर्फ 1 जो है वो 1 को प्रीसीड कर रहा है, इसके अलावा 1 को कोई और एलिमेंट प्रीसीड नहीं कर रहा। सो यहाँ पे पी ऑफ 1 में जस्ट 1 आएगा। इसी तरह से पी ऑफ 2 अगर हम लिखना चाहें तो पी ऑफ 2 ये इक्वल होगा 1, 2, यानी इस सेट में 1 और 2 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 2 को जो है वो 1 पर प्रीसीड कर रहा है और 2 जो इटसेल्फ है वो प्रीसीड कर रहा है, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि 2 जो है वो लेस देन और इक्वल 2 है। सो हर एलिमेंट खुद को प्रीसीड करता है। सो इस सेट में 1 2 आएंगे। इस तरह से स्मॉल पी ऑफ 3 अगर फाइंड करना चाहें तो स्मॉल पी ऑफ 3 में ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो 3 को प्रीसीड करेंगे, तो इसमें आएगा 1 2 3। इसी तरह से पी ऑफ 4 फाइंड करेंगे हम, पी ऑफ 5 फाइंड करेंगे। पी ऑफ 4 में 1 से 4 तक एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 4 को ये तमाम एलिमेंट्स प्रीसीड कर रहे हैं। और पी ऑफ 5 में वो एलिमेंट्स आएंगे ए के जो 5 को प्रीसीड करेंगे, तो उसमें ये सारे आ जाएंगे। सो इस तरह से ये हमारे पास सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रीडिसेसर्स के सेट हैं, ये वाले पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 पी ऑफ 4 एंड पी ऑफ 5। और कैपिटल पी ऑफ ए क्या है? ये इनकी कलेक्शन है। कि अगर हम कैपिटल पी ऑफ ए को लिखना चाहें तो ये इक्वल होगा कलेक्शन ऑफ ऑल प्रीडिसेसर सेट्स ऑफ द एलिमेंट्स इन ए, यानी कि इस कलेक्शन में आएगा स्मॉल पी ऑफ 1, स्मॉल पी ऑफ 2, स्मॉल पी ऑफ 3, स्मॉल पी ऑफ 4 एंड स्मॉल पी ऑफ 5। ठीक है, कि कैपिटल पी ऑफ ए जो है ये कलेक्शन है, ये जितने भी प्रीडिसेसर हमारे पास सेट आए हैं इनकी ये कलेक्शन है। और यहाँ पे आप देखें कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं 5 एलिमेंट थे, तो कैपिटल पी ऑफ ए जो हमारे पास प्रीडिसेसर्स सेट की कलेक्शन है उसमें भी हमारे पास 5 ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि हमारे पास जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही प्रीडिसेसर सेट्स बनेंगे। सो उस कलेक्शन में भी हमारे पास उतने ही प्रीडिसेसर सेट आएंगे। और यहाँ पे हमने प्रूव ये करना है कि ये जो हमारे पास सेट ए है ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है कैपिटल पी ऑफ ए, जो कि कलेक्शन है प्रीडिसेसर सेट की। सो ये हमने प्रूव करना है। अब इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमने प्रूव ये करना है कि ए जो है ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है कैपिटल पी ऑफ ए के लिए। सो ये प्रूव करने के लिए हमें एक ऐसी मैपिंग चाहिए जो बाइजेक्टिव हो और ऑर्डर को प्रिजर्व करे। सो इसके लिए हम एक
मैपिंग डिफाइन करेंगे f फ्रॉम a टू कैपिटल P ऑफ a बाय f ऑफ a इज इक्वल टू स्मॉल p ऑफ a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये मैपिंग हमने किस तरह से डिफाइन किया है कि f जो है ये इनपुट लेगा सेट A से, सेट A में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं A, सो f ऑफ a ये इक्वल आएगा और हमें जो आउटपुट मिलेगी वो बिलोंग करेगी कैपिटल P ऑफ a को, और कैपिटल P ऑफ a में हमारे पास प्रीडिसेसर सेट हैं कि अगर a में कोई एलिमेंट है a तो इसका जो प्रीडिसेसर सेट होगा वो स्मॉल p ऑफ a से डिनोट करते हैं उसे। सो अगर इनपुट a ले रहा है तो आउटपुट में हमें स्मॉल p ऑफ a मिलेगा। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो हमने मैपिंग या जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये बाइजेक्टिव है, और देन हम प्रूव करेंगे कि ये ऑर्डर को भी प्रिजर्व करता है। टू प्रूव f इज 1 1 प्रूव करने के लिए हमारे पास दो वेज हैं कि या तो हम ये लेट कर लें कि इमेजेस हैं जो हैं वो सेम है, f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2, और देन हम प्रूव ये कर दें कि ये जो एलिमेंट है प्री इमेजेस a1 ये भी सेम है। या दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हम ये लेट कर लें कि a1 नॉट इक्वल टू a2, कि एलिमेंट्स अगर इक्वल नहीं है तो इनके जो इमेजेस हैं f ऑफ a1 नॉट इक्वल टू f ऑफ a2 वो भी इक्वल नहीं है। ये हम यहाँ पे हम इसके मुताबिक इसको प्रूव करेंगे कि हम ये लेट करेंगे कि एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं है, और प्रूव ये करेंगे कि उनके जो इमेजेस हैं वो भी सेम नहीं है। लेट a b बिलोंग्स टू कैपिटल A सच दैट a नॉट इक्वल टू b, ये जो एलिमेंट है ये सेम नहीं है। देन अगर ये सेम नहीं है a नॉट इक्वल टू b है, देन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं यहाँ पे कि a जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा b को, या b जो है वो a को स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा, या a और b जो है ये नॉन कंपेरेबल होंगे क्योंकि a और b जो है हम a से ले रहे हैं ऑर्डर्ड सेट से। सो वो अगर इक्वल नहीं है तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। तो हम हर केस में ये चेक करेंगे कि अगर a नॉट इक्वल टू b है तो इनका जो इमेज है वो भी सेम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए अगर a स्ट्रिक्टली प्रीसीड b है तो हमने प्रूव ये करना है कि जो a और b का जो इमेज है वो सेम नहीं है। ये असल में हम प्रूव करना चाह रहे हैं क्योंकि 1 1 के लिए हमने ये लेट किया हुआ कि एलिमेंट सेम नहीं है, तो इन तमाम केसेस में हमने ये प्रूव करना है तमाम केसेस के लिए कि a और b का जो इमेज है वो सेम नहीं है। सो फर्स्ट केस है कि a strictly precede b, this implies that b does not belong to p of a। ये p of a को बिलोंग क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि p of a में वो एलिमेंट हैं जो a को प्रिसीड करते हैं। सो यहाँ पे b जो है वो a को सक्सीड कर रहा है, स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहा है। सो ये जो b है a के प्रीडिसेसर सेट में बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह से ये इम्प्लाई करता है कि b डज नॉट बिलोंग टू f ऑफ a, क्योंकि हमने पीछे मैपिंग फाइंड की थी कि f ऑफ a इज इक्वल टू p ऑफ a। सो यहाँ पे p ऑफ a की जगह हम f ऑफ a लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। बट वी नो दैट b प्रीसीड b, हमें पता है कि एक एलिमेंट जो है वो खुद को प्रीसीड करता है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट b है इस b के प्रीडिसेसर सेट को बिलोंग करेगा, यानी p ऑफ b को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है b ये इस b को प्रीसीड कर रहा है। सो ये इस सेट को बिलोंग करेगा। अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है b जो है ये बिलोंग करेगा f ऑफ b को। इसको कह दी इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 से, कि 1 में देखें कि b जो है ये f ऑफ a को बिलोंग नहीं कर रहा, और यहाँ पे b जो है ये f ऑफ b को बिलोंग कर रहा है। सो ये दोनों सेम नहीं हो सकते, f ऑफ a एंड f ऑफ b, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा b मौजूद है जो f ऑफ b में तो है लेकिन f ऑफ a में नहीं है। सो ये इक्वल नहीं है। इसी तरह से केस 2 के लिए हम देखते हैं कि अगर b जो है ये स्ट्रिक्टली प्रीसीड करे a को, देन यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a डज नॉट बिलोंग्स टू p ऑफ b, यानी b के प्रीडिसेसर सेट को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि b के प्रीडिसेसर सेट में वही एलिमेंट्स आएंगे जो b को प्रीसीड करेंगे, बट यहाँ पे a जो है ये सक्सीड कर रहा है b को। सो a डज नॉट बिलोंग टू p ऑफ b। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a डज नॉट बिलोंग टू f ऑफ b बाय डेफिनेशन। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। बट वी नो दैट एन एलिमेंट प्रीसीड इटसेल्फ। सो a जो है ये अपने ही प्रीडिसेसर सेट को बिलोंग करेगा। दिस implies that a belongs to f of a। Say this equation number 4। From 3 and 4 we can say that f of a not equal to f of b।
नाउ थर्ड केस है कि अगर ए और बी नॉन कंपेरेबल हो। अगर ए और बी कंपेरेबल नहीं है तो इसका मतलब है ए बी को प्रीसीड नहीं करता, ना ही बी जो है वो ए को प्रीसीड करता है। कंपेरेबल के लिए ये कंडीशन थी कि अगर दो एलिमेंट्स कंपेरेबल हैं तो उनमें से कोई एक दूसरे को प्रीसीड करेगा। सो यहाँ पे ए और बी अगर नॉन कंपेरेबल हैं तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को प्रीसीड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ए जो है डज नॉट स्ट्रिक्टली प्रीसीड बी है, तो ए डज नॉट बिलोंग टू पी ऑफ बी, क्योंकि बी में बी के प्रीडिसेसर सेट में वो एलिमेंट है जो बी को प्रीसीड कर रहे हैं। सो यहाँ पे ए डज नॉट स्ट्रिक्टली प्रीसीड बी है, ये इसको प्रीसीड नहीं कर रहा, सो ये ए के बी के प्रीडिसेसर सेट को बिलोंग नहीं करेगा ए। इसी तरह से यहाँ से कि बी डज नॉट प्रीसीड ए, सो ये ए के प्रीडिसेसर सेट को बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी ऑफ बी इक्वल था एफ ऑफ बी के, सो ए डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ बी, एंड इसी तरह से बी डज नॉट बिलोंग टू एफ ऑफ ए। इसको कह दें इक्वेशन 5 और इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 6। बट वी नो डैट ए बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, यानी कि ये किस तरह से आ गया, क्योंकि हमें पता है कि एक जो एलिमेंट है वो अपने ही प्रीडिसेसर सेट को बिलोंग करता है पी ऑफ ए को, और पी ऑफ ए इक्वल होता है एफ ऑफ ए के। सो ए जो है ये बिलोंग करेगा एफ ऑफ ए को। इसी तरह से बी जो है ये बिलोंग करता है पी ऑफ बी को, अपने ही प्रीडिसेसर सेट को, और पी ऑफ बी इक्वल है एफ ऑफ बी के। सो बी जो है ये बिलोंग करेगा एफ ऑफ बी को। सो हम कह सकते हैं 5, 6, 7 एंड 8, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए जो है ये एफ ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है बट ए एफ ऑफ बी को बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह से बी एफ ऑफ ए को बिलोंग नहीं कर रहा और बी जो है ये एफ ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है। सो इन चार इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, और यही हमने प्रूव करना था कि अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनके जो इमेजेस हैं वो भी इक्वल नहीं है। ये तीनों केसेस में हमने प्रूव किया। सो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है ये 1, 1 है। अब फंक्शन जो है ये ऑन टू बी होगा, बिकॉज फॉर ईच पी ऑफ ए belongs to capital P of A there exists an element small a belongs to capital A such that f of A is equal to P of A। अब देखिए कि ये फंक्शन ऑन टू किस तरह से है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही उसके प्रीडिसेसर सेट बनेंगे, ठीक है। सो इस कलेक्शन में आप कोई भी प्रीडिसेसर सेट अगर लेंगे तो उसका प्री इमेज मौजूद होगा ए में, यानी कि हमने फंक्शन डिफाइन किया था एफ, हमने फंक्शन डिफाइन किया था एफ से ए टू पी ऑफ ए। पी ऑफ ए हमारे पास कलेक्शन थी ए के एलिमेंट्स के प्रीडिसेसर्स की, ठीक है, प्रीडिसेसर सेट्स की। सो यहाँ इस कलेक्शन में से आप अगर कोई भी प्रीडिसेसर पी ऑफ अगर लेंगे तो उसका जो प्री इमेज है इस सेट ए में लाजमी होगा, ठीक है, क्योंकि प्रीडिसेसर सेट जो है ये उसी वक्त आता है जब कोई ए में से कोई एलिमेंट अगर ए बिलोंग कर रहा है तो फिर उसका हम प्रीडिसेसर सेट जो है वो बनाते हैं। सो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम के लिए यहाँ पे प्री इमेज मौजूद होगा। सो ये फंक्शन जो है ये ऑन टू है, 1, 1 ऑन टू है, तो ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव होगा। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था वो ऑर्डर को भी प्रिजर्व करता है। ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए ये कंडीशन थी कि अगर ए प्रीसीड कर रहा है बी को, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसका जो इमेज है ए का एफ ऑफ ए वो भी प्रीसीड करना चाहिए एफ ऑफ बी को। या ये जो एक कंडीशन थी ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है, और ये कंडीशन इक्विवेलेंट थी दो कंडीशंस के। कि फर्स्ट कंडीशन क्या है वो कि ए प्रीसीड बी इम्प्लाइज एफ ऑफ ए प्रीसीड एफ ऑफ बी, और सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर ए और बी जो है वो नॉन कंपेरेबल हैं देन इनका जो इमेज होगा इनके इमेजेस वो भी नॉन कंपेरेबल होंगे, मींस कि एफ ऑफ ए नॉन कंपेरेबल टू एफ ऑफ बी। सो हम ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए ये दो कंडीशंस को चेक करते हैं। नाउ वी शो दैट एफ प्रिजर्व्स द ऑर्डर फॉर दिस लेट ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए प्रीसीड बी। अब हमने प्रूव ये करना है कि एफ ऑफ ए प्रीसीड्स एफ ऑफ बी। इसके लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि हमें पता है कि पी ऑफ ए जो है ये ए के प्रीडिसेसर्स का सेट है और एफ ऑफ पी ऑफ बी जो है वो बी के प्रीडिसेसर्स का सेट है, तो दो सेट उसी वक्त प्रीसीड करते हैं व्हेन जब पी ऑफ ए जो है वो सबसेट हो
पी ऑफ बी का। सो अगर यहाँ पे हम ये प्रूव कर देंगे पी ऑफ ए जो है ये सबसेट है पी ऑफ बी का, तो इसका मतलब है पी ऑफ ए जो है ये प्रीसीड करेगा पी ऑफ बी को। तो बाय डेफिनेशन पी ऑफ ए ये इक्वल है एफ ऑफ ए के और पी ऑफ बी इक्वल है एफ ऑफ बी के, तो एफ ऑफ ए प्रीसीड करेगा एफ ऑफ बी को। सो हम ये प्रूव करते हैं कि पी ऑफ ए जो है ये प्रीसीड कर सबसेट है पी ऑफ बी का। तो इसके लिए हम पी ऑफ ए में से एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, x बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, और ये प्रूव करेंगे कि ये जो x है ये बिलोंग कर रहा है पी ऑफ बी को भी, देन पी ऑफ ए जो है ये सबसेट होगा पी ऑफ बी का। सो अगर x जो है ये पी ऑफ ए में है, मीन्स के ए के प्रीडिसेसर सेट को बिलोंग कर रहा है, तो x जो है ये ए को प्रीसीड करेगा, बट ए प्रीसीड कर रहा है बी को, ये हमने लेट किया था। अगर ए जो है x जो है ये a को प्रीसीड कर रहा है और a जो है ये b को प्रीसीड कर रहा है, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी x जो है ये b को भी प्रीसीड करेगा। अगर x b को प्रीसीड कर रहा है तो ये b के प्रीडिसेसर सेट को बिलोंग करेगा, और यही हमने शो करना था कि अगर x जो है p ऑफ a में है तो ये x जो है p ऑफ b का भी मेंबर है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि p ऑफ a जो है ये सबसेट है p ऑफ b का। अगर p ऑफ a p ऑफ b का सबसेट है तो ये इम्प्लाई करता है कि p ऑफ a प्रीसीड्स पी ऑफ बी, और पी ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ ए के और पी ऑफ बी एफ ऑफ बी को। सो ये एफ ऑफ ए प्रीसीड करेगा एफ ऑफ बी को, और यही हमने प्रूव करना था कि ए प्रीसीड बी देन एफ ऑफ ए प्रीसीड्स एफ ऑफ बी। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए कि अगर ए और बी कैपिटल ए के एलिमेंट हैं और दोनों नॉन कंपेरेबल हैं, और प्रूव हमने ये करना है कि इनका जो इमेज है वो भी नॉन कंपेरेबल है, ठीक है, यानी कि हमने प्रूव ये करना है कि एफ ऑफ ए नॉन कंपेरेबल एफ ऑफ बी। और हमें पता है कि दो एलिमेंट कब नॉन कंपेरेबल होते हैं, जब वो एक दूसरे को प्रीसीड ना करे, यानी हमने प्रूव ये करना है कि एफ ऑफ ए जो है ये प्रीसीड नहीं कर रहा एफ ऑफ बी को, और इसी तरह से एफ ऑफ बी जो है ये भी प्रीसीड नहीं कर रहा एफ ऑफ ए को, देन ये दोनों नॉन कंपेरेबल होंगे। सो अगर ए और बी नॉन कंपेरेबल हैं तो ए बी को प्रीसीड नहीं करेगा, इस तरह से बी ए को प्रीसीड नहीं करेगा। अगर ए बी को प्रीसीड नहीं कर रहा तो ए जो है पी ऑफ बी को बिलोंग नहीं करेगा, यानी बी के प्रीडिसेसर सेट को बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह से अगर बी ए को प्रीसीड नहीं कर रहा सो बी ए के प्रीडिसेसर सेट को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए के प्रीडिसेसर सेट में वो एलिमेंट हैं जो ए को प्रीसीड कर रहे हैं। बट हमें पता है कि ए जो है वो अपने ही प्रीडिसेसर सेट को बिलोंग करता है और बी जो है ये भी अपने ही प्रीडिसेसर सेट को बिलोंग करेगा। नाउ अगर हम इन दो को कंबाइन करें कि ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू पी ऑफ बी, देन पी ऑफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ पी ऑफ बी, कि पी ऑफ ए जो है वो पी ऑफ बी का सबसेट नहीं है। अगर इसका सबसेट नहीं है तो इसका मतलब है पी ऑफ ए जो है ये प्रीसीड नहीं कर रहा पी ऑफ बी को। सो पी ऑफ बी इक्वल था एफ ऑफ ए के, सो ये भी प्रीसीड नहीं करेगा पी ऑफ बी इक्वल था एफ ऑफ बी के। तो ये हमने प्रूव करना था कि अगर ए और बी दो हमारे पास नॉन कंपेरेबल है तो उनका जो इमेज है वो भी नॉन कंपेरेबल है। नॉन कंपेरेबल के लिए हमने ये शो करना होता है कि उनमें से कोई एक दूसरे को प्रीसीड नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर हम ये वाला केस लें, ये इन दो को कंबाइन करें कि बी जो है ये डज नॉट बिलोंग्स टू पी ऑफ ए बट बी बिलोंग्स टू पी ऑफ बी, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो पी ऑफ बी जो है ये सबसेट नहीं है पी ऑफ बी का, क्योंकि पी ऑफ ए में क्योंकि पी ऑफ बी जो है ये पी ऑफ बी को बिलोंग कर रहा है, और कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है पी ऑफ बी में जो इसको बिलोंग कर रहा है बट इसको बिलोंग नहीं कर रहा, सो ये इसका सबसेट नहीं है। अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो ये पी ऑफ बी पी ऑफ ए को प्रीसीड नहीं करेगा। दिस implies that f of b does not precede f of a and hence f of a does not precede b and f of b does not precede a। f of a और f of b में से कोई एक दूसरे को प्रीसीड नहीं कर रहा। सो ये जो है f of a और f of b ये नॉन कंपेरेबल हैं, और ये सेकंड कंडीशन थी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं देन हम कह सकते हैं कि f प्रिजर्व्स द ऑर्डर। देयरफॉर जो हमने मैपिंग डिफाइन की थी a से p ऑफ a में वो बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग है। सो ये जो a और p ऑफ a हैं ये सिमिलर हैं, या a जो है ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है p ऑफ a के, और यही हमने
प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।